तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारी वीडियो का मौन है वो है बतौर हाल जो दुनिया का चल रहा है उसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने क्या क्या कहा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिनके हाथ में थोड़ी सी भी दुनिया है कि जिस तरफ वो झुकती है ये भी झुक जाते हैं, और जिधर वो मुड़ती है ये भी मुड़ते हैं। ना कोई रोकने वाला है इन्हें रोक सकता है, और ना किसी वक्त की नसीहत पर इन पर असरअंदाज होती है। जबकि इन्हें देख रहे हैं जो इसी धोखे में पकड़ ले गए हैं कि अब ना माफ़ी का अमकान है और ना वापसी का। किस तरह इन पर वो मुसीबत नाजिल होगी जिससे ये ना वाकिफ़ थे, और फुरात दुनिया की वो आफत आएगी है जिसकी तरफ से ये बिल्कुल मुत्तमीन थे, और आखिरत में इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं जिसका वादा किया गया था। अब तो इस मुसीबत का बयान भी नामुमकिन है, जहां एक तरफ मौत के सकरात हैं और दूसरी तरफ फराग दुनिया की हसरत। हालत यह है कि हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं और रंग उड़ गया है। इसके बाद मौत की दाखिल अंदाजी और बढ़ी तो वो गुफ्तगू राह में भी हायल होगी। ये इंसान घर वालों के दरमियान है, इन्हें आंखों से देख रहा है, कान से इनकी आवाज़ सुन रहा है, अक्ल भी सलामत और होश भी बरकरार है। ये सोच रहा है कि उम्र को कहाँ बर्बाद किया है और ज़िंदगी को कहाँ गुजारा है। इन अम्वाल को याद कर रहे हैं जिन्हें जमा किया था, और इनकी जमा आवरी में आंखें बंद कर ली थी कि कभी वाज़ेह रास्तों से हासिल किया और कभी मुश्तबा तरीक़ों से सिर्फ इनकी जमा करने के साथ बाकी रह गए हैं, और इनसे जुदाई का वक्त आ गया है। अब ये हाल बाद वालों के लिए रह जाएगा जो आराम करेंगे और मज़े उड़ाएंगे, यानी मज़ा दूसरों के लिए होगा और बोझ इसकी पीठ पर होगा। लेकिन इंसान इस माल की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और मौत ने सारे हालात को बेनकाब कर दिया है कि नदामत से अपने हाथ काट रहा है और इस चीज़ से किनारा कशी होना चाहता है कि जिसकी तरफ ज़िंदगी भर रागिब था। अब ये चाहता है कि काश जो शख्स इस माल की बिना पर हसद कर रहा है ये माल इसके पास होता और इसके पास ना होता। इसके बाद मौत इसके जिस्म में मज़ीद दरानदाजी करती है और ज़ुबान के साथ कानों को भी शामिल कर लेती है कि इंसान अपने घर वालों के दरमियान ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। हर एक के चेहरे को हसरत से देख रहा है, इनकी ज़ुबान की हबनश को भी देख रहा है, लेकिन अल्फाज को नहीं सुन सकता। इसके बाद मौत और चिपक जाती है तो कानों की तरह आँखों पर भी कब्ज़ा हो जाता है, और रूह जिस्म से परवाज़ कर जाती है। अब वो घर वालों के दरमियान एक मुर्दार होता है जिसके पहलों में बैठा से भी वहशत होने लगती है, और लोग दूर भागने लगते हैं। ये अब ना किसी ढूंढने वाले को सहारा दे सकता है और ना किसी पुकारने वालों की आवाज़ पर आवाज़ दे सकता है। लोग इस ज़मीन के घेरे तक पहुंचा देते हैं और इससे के अमाल के हवाले कर देते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि जब किस्मत का लिखा अपनी आखिरी हद तक और अमर इलाही अपनी मुकर्ररा मंजिल तक पहुंच जाएगा और आहरीन को औलीन से मिला देगा, और एक नया हुक्म इलाही आ जाएगा कि हलकत की तजदीद की जाए। तो ये अमर आसमानों को हरकत देगा, शगुफ्ता कर देगा, और ज़मीन को हिलाकर खोखला कर देगा, और पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर उड़ा देगा, और हैबत जलाल इलाही और खौफ सतूत परवरदिगार से एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और ज़मीन में सबको बाहर निकाल देगा, और इन्हें दोबारा बोसीदगी के बाद ताज़ा हयात दे दी जाएगी, और इंतशार के बाद जमा कर दिया जाएगा, और मख्फी अमाल पोशीदा अफ़ाल के सवाल के लिए अलग अलग कर दिया जाएगा, और महलूकात दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगी। एक ग्रोह मरकज़ नेमात होगा और दूसरा महल इंतकाम। अहले अतात को इस जवारे रहमत में सवाब और दार जन्नत हमेशगी का इनाम दिया जाएगा, जहाँ के रहने वाले कोश नहीं करते हैं और ना इनके हालात में कोई तगीर पैदा होती है, और ना इन पर रंजो वालम तारी होता है, और ना इन्हें कोई बीमारी लाहक होती है, और ना किस तरह का खतरा इनके सामने आता है, और ना सफ़र की जहमत से दो चार होना पड़ता है। लेकिन अहले मुसीबत के लिए बदतरीन मंजिल होगी, जहाँ हाथ गर्दन से बंधे होंगे और पेशानियों को पैरों से जोड़ दिया जाएगा। तारकोल और आग की राशदें लिबास पहनाया जाएगा। इस अज़ाब में जिसकी गर्मी शदीद होगी और जिसके दरवाजे बंद होंगे, और इसे जहन्नम में जिसमें शरारे भी होंगे और शोरो वफा भी, भड़कते हुए शोले भी होंगे और होंका चीहें भी। ना यहाँ के रहने वाले कोच करेंगे और ना यहाँ के कैदियों से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना यहाँ की बेड़ियाँ जुदा हो सकती हैं। ना इस घर की कोई मुद्दत है जो तमाम हो जाए, और ना इस कौम की कोई अजल है जो ख़त्म कर दे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को हमेशा सगीर व हकीर और ज़लील व पस्त तस्वुर किया है और ये समझा है कि परवरदिगार ने इस दुनिया को आपसे अलग रखा है और दूसरों के लिए फ़र्श कर दिया, तो ये आपकी इज़्ज़त और दुनिया की हकारत ही की बुनियाद पर है। लिहाजा आपने इससे दिल किनारा कशी इख्तियार की और इसकी याद को दिल से बिल्कुल निकाल दिया और ये चाहा कि इसकी ज़ेते निकाहों से ओझल रहे, ताकि ना उम्दा लिबास ज़ेब तन फरमाया और ना किसी खास मुकाम की उम्मीद करी। आपने परवरदिगार के पैगाम को पहुँचाए और सारे अज़र तमाम कर दिए और उम्मत को अज़ाब इलाही से डरते हुए नसीहत फरमाई, जन्नत की बिशारत सुनकर इसकी तरफ दावत दी और जहन्नम से बचने की तलकीन करके इसका खौफ पैदा कराया। जहन्नम नबूवत का शजरा, रिसालत की मंजिल, मलाइका की रफ़त व आमद की जगह, इल्म के मदन और हिकमत के चश्मे हैं। हमारा मददगार और मोहब्बत हमेशा मुंतज़िर रहमत रहता है और हमारा दुश्मन और कीना पर हमेशा मुंतज़िर लानत और इंतकाम इलाही रहता है। नाज़रीन, उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हज़रत अली की तमाम बातें जो मैंने आपके सामने पेश की, तो इनको सुनकर अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, आप लोग दुनिया को छोड़ के इस्लाम की तरफ आ जाएं और आखिरत की तैयारी कीजिए। अगर ये सुनकर भी कुछ लोग नहीं हो तो उनको मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको हिदायत दे, आमीन।